बहुत से यूज़र्स का अब भी मानना है कि डार्क वेब सेफ है, यानी डार्क वेब पर जो एक्टिविटी होती है वो सेफ होती है, वो इनक्रिप्टेड होती है, उसको कोई ट्रेस नहीं कर पाता, उसको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा होता। क्योंकि डार्क वेब पे कोई किसी को ट्रेस नहीं कर सकता, मेन चीज़ ये है। मगर इस वीडियो में आज आप जान लेंगे कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये बात है अगस्त 2016 की, जब कुछ हैकर्स हैक किया हुआ डेटा लेकर आते हैं डार्क वेब पर सेल करने के लिए। वो डेटा होता है यूज़र्स का, किसी साइट्स की यूज़र्स का डेटा होता है और वो बेचना चाहते हैं सेट्स की शक्ल में। उसका उन्होंने सेट बनाया होता है और हर एक सेट्स को बेचना चाहते हैं अबाउट $3 लाख पर, और सिंगल यूज़र्स का डेटा बेच रहे होते हैं $200 पर। इस डेटा में शामिल होता है यूज़र्स का नेम होता है, यूज़र्स का डेट ऑफ बर्थ होता है, यूज़र्स का फ़ोन नंबर होता है, यूज़र्स का जीमेल अकाउंट होता है, पासवर्ड होता है और कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसरिंग होती है जो किसी साइट के ऊपर बंदा अकाउंट बनाए तो उस वक्त पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें शामिल होती है। तो इस वक्त कुछ यूज़र्स आते हैं इसको लेने के लिए, जो कि डार्क वेब के ऊपर ऐसी चीज़ों के लेन देन में काम कर रहे होते हैं। तो वो लेने आते हैं। इतने में अमेरिका की एक कंपनी इन्फोआर्मर इस एक्टिविटी को ट्रेस कर रही होती है और वो देखती है, वो इसकी जब डेटा की जांच पड़ताल करती है तो वो देखती है कि जो इसमें ज़्यादातर जो इंफॉर्मेशन है वो मिलती जुलती है यूएस की यूज़र से, और वो इसकी इत्तला यूएस की तहकीकाती टीम्स को दे देती है और इसके खिलाफ तहकीकात शुरू हो जाती है। तहकीकात में ये बात सामने आती है सितंबर 2016 को कि ये जो डेटा है ये याहू के यूज़र्स का है और ये चुराया गया है 2014 में, यानी ये चोरी किया गया है याहू से 2014 में। इनिशियल तहकीकात में ये बात सामने आती है कि अबाउट 500 मिलियन लोगों का डेटा चुराया गया था। इसके ऊपर तहकीकात जारी रहती है। बिलाखिर दिसंबर 2016 में ये बात सामने आती है कि एक दूसरा ब्रीच इससे पहले हुआ है 2013 में, उसमें भी 500 मिलियन लोगों का डेटा चुराया गया है। तो दोनों को कुल मिलाकर अबाउट 1 बिलियन लोगों का डेटा चुराया गया है। इससे याहू को बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचता है, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स इसको छोड़कर चले जाते हैं। बहुत सारे जो नए यूज़र्स हैं उनका आना बंद हो जाता है। पब्लिकली और सोशली याहू को बहुत ज़्यादा टार्चर किया जाता है। इससे तंग आकर याहू को सेल किया जाता है 2017 में। 13 जून 2017 में वेरिज़ॉन इसको ख़रीद लेती है अबाउट $4.8 बिलियन पर, जो कि बाद में तहकीकात ये बताती है कि 1 बिलियन नहीं बल्कि 3 बिलियन लोगों का डेटा हैक हुआ था याहू से। इस हिसाब से वेरिज़ॉन इससे कटौती करती है, इसकी तयशुदा प्राइस में से $350 मिलियन काट लेती है और बाकी की जो पेमेंट है वो दे देती है। वेरिज़ॉन इसको AOL के साथ मिलाकर एक और बना लेती है। तो अब बात करते हैं जो हैकर्स थे और जो मेथड्स उन्होंने यूज़ किया है उसके ऊपर बात करते हैं। जो मेथड्स इसमें यूज़ किया गया है, 2 मेथड्स यूज़ किए गए हैं दोनों ब्रीचेस में। पहला ब्रीच जो हुआ है 2013 में, उसमें जो मेथड्स यूज़ किया गया था उसमें फिशिंग का मेथड्स यूज़ किया गया था। फिशिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें एक जीमेल सेंड की जाती है एट अ टाइम बहुत सारे यूज़र्स को, या बहुत सारी कंपनीज को एक सिंगल जीमेल सेंड की जाती है। उसमें होता है एक लिंक्स, जो बंदा उस लिंक्स के ऊपर क्लिक करे वो हैक हो जाता है। मगर यहाँ जो मेथड यूज़ किया गया था वो स्पेयर फिशिंग था। स्पेयर फिशिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर एक सिंगल जीमेल एक सिंगल टारगेटेड ऑडियंस को सेंड की जाती है, चाहे पर्सन हो सकता है चाहे कोई कंपनी हो सकती है। तो ये सेंड की गई थी याहू के एक एम्प्लॉय को, तो उसके ज़रिए सिस्टम के अंदर एंटर होकर डेटा चुराकर भाग निकले थे। दूसरा जो मेथड यूज़ हुआ था 2014 में वो था वेब कुकीज़ का। कुछ बनाई गई फॉल्स वेब कुकीज़ के ज़रिए वो एंटर हुए हैं याहू के सिस्टम में और वहाँ से उन्होंने डेटा लेकर भाग निकले थे और फिर इसको सेल करने के लिए डार्क वेब के ऊपर पेश किया था। अब बात करते हैं इन हैकर्स की। वो हैकर्स का ताल्लुक किस कंट्री से था और कौन थे। FBI की तहकीकात इसके ऊपर जारी रही
और बिलाखिर 5 मार्च 2017 को FBI ने 4 हैकर्स के नाम पेश किए, जिनमें से 3 का ताल्लुक रशिया से था और 1 का ताल्लुक कनाडा से था। रशिया के जो 3 थे उनमें से एक था एलेक्सी बेलन था, और जो बाकी 2 थे उनका ताल्लुक रशिया के फेडरल सिक्योरिटी सर्विस से था, यानी उस सर्विस के ये ऑफिसर थे या मेंबर थे, जिनमें एक का नाम डिमिट्री डोकोस्चेव था और दूसरे का नाम एगार सुश्चिन था। ये तीनों का ताल्लुक रशिया से था, और बाकी जो एक रह गया है उसका नाम करीम बेरेटो था और उसका ताल्लुक कनाडा से था। इसके खिलाफ FBI ने कार्रवाई की। जो रशियन रेजिडेंट थे उनके खिलाफ FBI ज़्यादातर कार्रवाई नहीं कर पाई, सिर्फ इतना कर सकी कि एक रिपोर्ट लिखकर मॉस्को के साइबर क्राइम दफ्तर में जमा कर दी, क्योंकि अभी तक रशिया और US के दरमियान ट्रीटी नहीं कायम हुआ था, इसलिए ज़्यादा कार्रवाई न कर पाई। और कहा जाता है कि ये जो हाथ था ये पूरी हैकिंग में, इसमें रशिया का हाथ था। रशिया ने ही कनाडा का जो यूज़र था उसको भी पेमेंट किए है। अब रह गया है कनाडा का यूज़र, उसके खिलाफ US कार्रवाई करता है और US के कहने पर इसको अरेस्ट किया जाता है। सुबह 8 बजे मंगल के रोज़ 2018 को इसको टोरंटो सिटी में इसको अरेस्ट किया जाता है और इसके खिलाफ मज़ीद कार्रवाई होती है, तहकीकात होती है, और ये बात सामने आती है कि ये बंदा मज़ीद 9 हैकिंग एक्टिविटी में मुलविस था, जिनमें से 18 लोगों के ईमेल हैक करना भी शामिल है। तो इसी लिहाज से छोटे मोटे और हैकिंग एक्टिविटी की वजह से इसको 5 ईयर्स की जेल की सज़ा सुनाई दी जाती है, और इसके साथ साथ 2.25 मिलियन का जुर्माना भी किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि डार्क वेब सेफ है या नहीं। जिस तरह यूज़र्स कहते हैं कि डार्क वेब मुकम्मल सेफ है, इसके ऊपर जो बंदा एक्टिविटी करता है वो सेफ रहती है, किसी को पता नहीं चलता कि बंदा जो कुछ कर रहा है। इन्फोआर्मर की कंपनी के अलावा कुछ और कंपनीज भी है जो कि इस एक्टिविटी को ट्रेस करती है। डार्क वेब के ऊपर जो एक्टिविटी हो रही होती है उसको ट्रेस कर रही होती है। वो है डार्क ऑल, डिजिटल शेडोज, रिकॉर्डेड फ्यूचर, स्पाई क्लाउड, एसिड साइबर इंटेलिजेंस, जीरो फॉक्स वगैरह। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज है जो कि डार्क वेब एक्टिविटी को ट्रेस कर रही होती है। अब एक यूज़र कहे कि मैं तो एक्टिविटी कर रहा हूं मगर मुझे किसी को पता नहीं चला, तो याद रहे अगर कोई छोटी मोटी एक्टिविटी कर रहा हो या किसी अनडेवलप कंट्री में हो और वहां पर एक्टिविटी कर रहा हो तो उसका हो सकता है किसी को पता ना चले, या अगर पता भी चले तो लोग कंपनीज इग्नोर कर देती है। क्योंकि जब बड़ी हैकिंग होती है, जब बड़ी किसी का मर्डर होता है या बड़ा कुछ क्राइम होता है, उसके खिलाफ तहकीकाती टीम फिर उसका जो डेटा, उसकी जो एक्टिविटी है वो निकालती है। कोई भी इंटरनेट का हिस्सा सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, हर कोई पार्ट इंटरनेट का ट्रेस हो रहा होता है मगर किसी को पता नहीं चलता। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही काफ़ी था। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर अच्छी है तो लाइक कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।